जय हिंद। आप सभी को SST प्लस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हमें उम्मीद है कि आप जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और मस्त होंगे। ये क्लास 7 का हिस्ट्री चैप्टर 5 है, जिसके बारे में हम इसका फर्स्ट पार्ट जो है सो वीडियो हम बना चुके थे। आज ये सेकंड पार्ट उसका रहने वाला है, जो ट्राइब्स, नोमैड्स एंड सेटल्ड कम्युनिटीज के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। जनजाति के बारे में हर एक बात को इस चैप्टर में बताया गया है। अगर आप फर्स्ट पार्ट चैप्टर का नहीं देखे, वीडियो नहीं देखे, आपसे जरूर जा करके पहले देखिए, फिर आप सेकंड पार्ट को जब देखेंगे आपको हर एक बात समझ में आएगी। अगर आप सेकंड पार्ट को देखेंगे तो इसका स्टार्टिंग का कुछ हिस्सा आपको समझ नहीं आएगा, फिर से समझ में आने लगेगा। लेकिन आप पहली पार्ट जो वीडियो है चैप्टर 5 का क्लास 7 हिस्ट्री का, उसे आप जरूर जा करके देखें। आज जो हम इस वीडियो में टॉपिक को कवर करने वाले हैं वो है चेंजिंग सोसाइटी, न्यू कास्टेस एंड हायरार्कीज। मतलब सोसाइटी जो चेंज हुआ, नई कास्ट सिस्टम आया, हायरार्कीज मतलब पदानुसार जो आया, उसके बारे में समझने वाले हैं। गोंडास के बारे में समझने वाले। ये एक जनजाति है, ओम्स एक जनजाति है। ये दोनों जनजाति भारत में बहुत ही महत्वपूर्ण जनजाति में से एक है। क्या ऐसा बोले कि ये बहुत महत्वपूर्ण जनजाति रह चुके हैं। ठीक है, मुगल के साथ में क्या रिलेशन रहा इन ट्राइब्स का, इसको देखेंगे। नोमैड्स का क्या रहा वो देखने वाले हैं इस वीडियो में। देखिए चैप्टर समरी, और लास्ट में चैप्टर का समरी जो है सो हर वीडियो में हर चैप्टर का बताते हैं, जो कि इसमें भी हम बताएंगे। जो कि वीडियो का निचोड़ होता है सिर्फ एक स्लाइड में, जो कि एक स्लाइड में आपको सारे वीडियो का समरी पता चल जाएगा इस चैप्टर में क्या था नहीं। लिखा हुआ है चेंजिंग सोसाइटी, न्यू कास्टेस एंड हायरार्कीज। कर है एज सोशल चेंज मेनी न्यू ऑक्यूपेशन। कर है कि समाज में नई नई व्यवसाय जो है सो क्या हुआ, विकास हुआ ना। समय के साथ समाज में नई नई व्यवसाय का क्या हुआ, विकास हुआ। और नई नई जातियां का निर्माण, मतलब जैसे नए नए व्यवसाय, नए नए काम में लोग लगने लगे तो नई नई जातियां का निर्माण होने लगे। जैसे इस पिक्चर में आप देख रहे होंगे, ये व्यक्ति क्या कर रहा है, मिट्टी का बर्तन बना, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कुम्हार बोलते हैं। ना पोटर ऑन द पोटर्स, ये क्या कहला है, ये कुम्हार कहला है। मतलब नया नया जॉब जो है सो निकल के सोसाइटी में आने लगा। उसी तरह से नया नया कास्ट जो है सो बनने लगा। लिखा है फॉर्मेशन ऑफ न्यू कास्ट। ठीक है, सम ट्राइबल चीफ्स बिकम पावरफुल रूलर्स। अरे कुछ जो उसमें जनजाति के मुखिया थे वो शक्तिशाली शासक होता है ना, कुछ उसमें ज्यादा काफी शक्तिशाली रहते हैं, वो जैसे आप मुखिया जैसे पावरफुल रूलर्स बन गए। एंड अडॉप्ट द कस्टम्स, कस्टम्स में होता है परंपरा, और उन्होंने परंपराओं को जैसे हायर सोशल ग्रुप्स, और उनका जो सोसाइटी था, उनका जो सामाजिक था, वो अपने आप ऊंचे होते चला गया, हायर होते चला। लिखा हुआ है टू गेन रिकॉग्नाइजेशन। मतलब क्या हुआ कि वो धीरे धीरे जैसे अपनी परंपराओं के अदा करके सामाजिक मान्यता प्राप्त करने लगे। जो वो जनजाति के रूप में रहते थे वो शक्तिशाली बनते चले गए, और समाज के परंपराओं को क्या करते गए, अपनाते चले, और उन्होंने बाद में समाज का जैसे मुख्य अंग बन गए। लिखा हुआ है राजपूत लेडो स्ट्रॉन्गर। जो राजपूत का वंशज थे वो शक्तिशाली बने, और समाज में उच्च नीच का विभाजन कि एंड सोशल डिफरेंसेस ग्रेजुअली इंक्रीज्ड। मतलब यहीं से समाज में जो है भेदभाव की भावना बढ़ने लगी, क्योंकि कुछ जो है उसमें शक्तिशाली थे, जो कि समाज के में मुख्य परंपराओं को, उच्च वर्ग के परंपराओं को अपना कर, उच्च वर्ग के परंपरा है उसको क्या किया, अपनाए, और अपना करके समाज के मेन हिस्सा में मिल गए। राजपूत में जो शक्तिशाली थे वो जो है अपने से नीचे वाले को थोड़ा गलत नजर से देखने लगे, जिसके कारण से समाज में क्या हुआ, ऊंच नीच की भावनाएं ज्यादा इंडीज होने लगी। दिस चेंज ट्रांसफॉर्म द ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ इनटू मोर ऑर्गेनाइज्ड। कि इससे जनजातियों में समाज अधिक संगठित राज्य में बदलने लगे। जो जनजाति थे वो क्या हुआ, धीरे धीरे एक सही समाज का जो परंपरा था उसे वो अपना करके समाज का मुख्य हिस्सा आने लगे, और नए नए किंगडम मतलब संगठित समाज राज्य का निर्माण होने लगा, नए नए राज्य प्रांत का निर्माण होने लगा। जो जो काम करते थे ना, काम के आधार पर लोग जाति का निर्माण हो गया। जैसे ये कुम्हार है, राजपूत है, क्षत्रिय है, ये ट्राइबल जो जनजाति होते तो उसके चीफ है, मतलब मुखिया। ये आपको ब्राह्मण, पंडित जी देखने के लिए मिलेंगे। ये देखिए लिखा है सोसाइटी बिकम मोर हायरार्की, मतलब टॉप टू बॉटम, सबका जगह क्या था, मतलब किसको क्या करना है नहीं करना, एकदम टॉप टू बॉटम, मतलब ऊपर से नीचे तक जो पूरा फिक्स। आप गोंड जनजाति के बारे में हम पढ़ने वाले। गोंड जनजाति भारत की बहुत ही महत्वपूर्ण जनजाति रह चुके हैं। लिखा हुआ है द गोंड्स एस्टैब्लिश्ड वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइबल किंगडम इन सेंट्रल इंडिया। सेंट्रल इंडिया मतलब मध्य भारत का एक शक्तिशाली जनजाति जो है आपको गोंड जनजाति, अभी भी ये गोंड जनजाति है। लिखा है संग्राम शाह, कह रहा है कि संग्राम शाह ने अपने राज्य, जो गोंड जनजाति मध्य भारत के शक्तिशाली जनजाति थे, उसके संग्राम शाह अपने राज्य के 52 फोर्ट्स मतलब 52 किलो में गड्ढों में उसे क्या किया, विभाजित कर, और प्रशासनिक रूप से स्ट्रॉन्ग बनाया। ठीक है ना, विभाजित कर प्रशासन को मजबूत बनाया। लिखा हुआ है रानी दुर्गावती बिकम फेमस फॉर, मतलब ये रानी दुर्गावती जो इनको बहादुरी के लिए जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ये मुगल के सेनापति थे अफजल खान, जो मुगल के कौन थे, सेनापति के जो लीडर थे अफजल खान, उससे इन्होंने वीरता पूर्वक युद्ध किया। कौन युद्ध किया? तो रानी दुर्गावती। इसीलिए इनके
इनके पराजय मतलब ये हारने के बाद भी इतिहास में जैसे इंडियन हिस्ट्री में लिखा है ना, इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री, मतलब इंडियन हिस्ट्री में इनका जो साहस है भारतीय इतिहास में आज भी सम्मान के साथ याद किया जाता है, क्योंकि ये बहुत बहादुरी के साथ जो है सो मुगल के साथ और उसके जो लीडर थे अफजल खान उसके साथ ये लड़े। लिखा है लार्जेस्ट ट्राइबल किंगडम, मतलब ये लार्जेस्ट ट्राइबल किंगडम कौन, गोंड जनजाति आप जिसे कह सकते हैं। लिखा है संग्राम शाह, यही संग्राम शाह है। ये जो बनाया गया ना, ये आगे बात यही है, बस इसको जैसे थोड़ा फनी टाइप में जैसे बनाया गया है पीपीटी को। लिखा है ना जंगल के बॉस, मतलब ये जंगल के बॉस थे। कौन थे ये, जंगल के बॉस, घर का किंग। ठीक है, रानी दुर्गावती, शांति शेरनी थी वो, मतलब ये रानी दुर्गावती थी, ये क्या थी, शेरनी। और ये मुगल के साथ में युद्ध की। सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन, जो एडमिनिस्ट्रेशन था उस समय में वो सेंट्रलाइज, मतलब केंद्र, हर एक चीज का जो है सो केंद्र में ही हुआ करता था। अब जैसे अहोम्स जनजाति को हम लोग बने, लिखा है द अहोम्स एस्टैब्लिश्ड ए स्ट्रॉन्ग किंगडम असम। ये असम के सबसे महत्वपूर्ण किंगडम है। इन्होंने मुगल को तो और जो है सो ज्यादा के देर करके मारे, दौरा अहोम से। लिखा है ना अहोम्स ने असम में लगभग 600 नियरली 600 ईयर, मतलब 600 वर्ष तक एक शक्तिशाली राज्य स्थापित किया। उन्होंने गीली धान, लिखा है ना, राइस कल्टीवेशन, डेवलप एंड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, मतलब धान की खेती को बढ़ावा दिया, मजबूती प्रशासन को विकास किया और कई बार मुगलों को पराजित भी किया। मुगल को, जो मुगल बहुत ही पावरफुल एम्पायर रहा, साम्राज्य रहा, उसके साथ मतलब सक्सेसफुली कई बार जो है सो सफलता मिली इनको। इस जनजाति को, अहोम जनजाति, उनके साथ युद्ध हुआ। लिखा है देयर ऑर्गेनाइज्ड गवर्नेंस एंड मिलिट्री स्ट्रेंथ मेड देन वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ट्राइबल किंगडम इन इंडियन हिस्ट्री। इनकी सुव्यवस्था, शासनिक व्यवस्था और सैन्य शक्ति ने इन्हें भारतीय इतिहास, मतलब भारतीय इतिहास में अहोम जनजाति का महत्वपूर्ण योगदान, महत्वपूर्ण जो है सो स्थान इसलिए है क्योंकि इन्होंने मुगल काफी जो है सो हराया, काफी बार हराया। ठीक है, लिखा हुआ है ना छोटा सा किंगडम पर स्टाइल मुगल से, मतलब मुगल जो था सो ये बन। देखिए हम असम वाले हैं बॉस, तो ये बोल रहे हैं कि हम असम वाले हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है पानी में खेती असम की सिटिंग पर है परफेक्ट। लिखा है पानी हो या बारिश, चावल है हमारी ताकत। कितना अच्छा बात है। लिखा है स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन, जो एडमिनिस्ट्रेशन था ना वो काफी स्ट्रॉन्ग था, जो मुगल के साथ में। लिखा है ना मुगल आया था धमकी देने, मुगल आया था धमकी देने पर वापस गया सीधे घर पर। आया था धमकी देने लेकिन घर पे गया। तो असम आज भी बहुत जो है सो अच्छा राज्य है। ये अहोम जनजाति वहीं पे है। अब लिखा हुआ है रिलेशन विद द मुगल्स, मतलब मुगल के साथ क्या रिलेशन है। जैसे आप देख रहे होंगे इंडियन पास्ट लिखा है कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉर्पोरेशन, मतलब कभी जो है सो रहते भी थे, कभी जो है सो साथ में मिलके रहते भी थे। लिखा है ट्राइबल किंगडम्स बिकम स्ट्रॉन्गर, जो ट्राइबल जो जनजाति थे वो धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग बनते चले। कल्चर चेंज, मतलब उनका जो संस्कृति था वो धीरे धीरे बदलते चला गया, वो नए नए प्रांत का जैसो निर्माण होते चला गया। वो राजनीतिक रूप से, लिखा है ना पॉलिटिकल डेवलपमेंट, मतलब राजनीतिक रूप से वो धीरे धीरे अपने अंदर विकास करने लगे, चेंज होने लगा। वही चीज यहाँ लिखा है कि रिलेशन विद मुगल्स। लिखा है मेनी ट्राइबल्स किंगडम्स फाइट अगेंस्ट द पावरफुल एम्पायर, मतलब बहुत सारे किंगडम जो है, ट्राइबल जो है जनजाति, वो आपको पावरफुल एम्पायर सच एज द मुगल व्हाइल अदर मेंटेन पीसफुल रिलेशन, मतलब बहुत सारे जनजाति ऐसे भी थे जो मुगल जैसे शक्तिशाली राज्यों से संघर्ष किया, जबकि कुछ ने उनके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बना, कुछ ऐसे भी जो उनके साथ में शांति। लिखा है ना पीसफुल रिलेशन। लिखा है ओवर टाइम ट्राइबल सोसाइटीज अडॉप्ट न्यू पॉलिटिकल सिस्टम, ऑक्यूपेशन एंड कल्चरल प्रैक्टिस। कर है कि समय के साथ नई राजनीतिक व्यवस्था, नई व्यवसाय और नई सांस्कृतिक परंपराओं अपनाई, मतलब समय जैसे जैसे बीता गया वो नई नई चीजों को अपनाते चले। लिखा है दी चेंज ट्रांसफॉर्म्ड मेनी ट्राइबल काउंटीज इनटू ऑर्गेनाइज्ड किंगडम एंड प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल, जो प्रांत था, किंगडम था, वो जैसे बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाए इसमें। लिखा है इन शार्पिंग मीडिएवल इंडियन सोसाइटी, मतलब मध्यकालीन जो भारतीय इतिहास है, भारतीय समाज है, ये विकास में महत्वपूर्ण योगदान, ये ट्राइबल कम्युनिटी महत्वपूर्ण योगदान। अब इसके जो बाद वाला जो स्लाइड है ना, वो पूरे चैप्टर का जो है सो आपको जानकारी दे देगा एक ही स्लाइड। देखिए लिखा है कि इस अध्याय में हमने जाना कि जनजाति समुदाय घुमंतु मतलब नोमैड्स, पशुपालक और बसे हुए समाजों ने मध्यकालीन भारत के विकास में महत्वपूर्ण योगदान। तो भारत का विकास हुआ ना, इसमें इन जनजातियों का काफी योगदान है। ये भारत के लोगों को नहीं भूलना चाहिए, इतिहास पढ़ना चाहिए। इसीलिए आप सभी को हम बोलते हैं इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हर व्यक्ति को पता चले कि भारत को विकास में जो महत्वपूर्ण योगदान इन जनजाति का भी। इनका संस्कृति, व्यापार, कृषि, प्रशासन और शक्तिशाली साम्राज्यों के विरोध संघर्ष ने भारतीय इतिहास को नई दिशा, मतलब इतने बड़े बड़े मुगल जैसे समझिए ना साम्राज्य के साथ, एम्पायर के साथ जैसे लड़े, विरोध किया उसका, नहीं ये गलत है तो गलत है। इन समुदायों का अध्ययन हमें भारत की समृद्धि, संस्कृति, विविधता और ऐतिहासिक विरासत को समझने में सहायता, मतलब ये जब हम पढ़ते हैं ना, ये आप समझने का प्रयास करते हैं, समझते हैं, तो आपको लगेगा कि कितनी मतलब जो है सो साहस की बात है। उस टाइम इतने बड़े साम्राज्य, मुगल साम्राज्य जैसे, उसके साथ में ये जनजाति
डरे। जो इस वीडियो में हम 2 जनजाति का नाम लिए हैं, आप उसे कमेंट बॉक्स में हमें बताएं और लाइक करके हमें जरूर बताएं कि ये वीडियो आप कैसा लगा। अगर अच्छा नहीं लगता है तो आप डिसलाइक करें और उसका कारण नीचे लिखिए, इस कारण से सर हम डिसलाइक किए, आप इस चीज को बदलिए अपने वीडियो, हम जरूर बदलें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है आप दूसरे तक जरूर पहुंचाएं, उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब। वीडियो ये चैनल नया है और एजुकेशन से संबंधित हम इसमें बात बता रहे हैं, इसलिए आप इसे ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्त यार रिलेटिव जो नहीं भी पढ़ने वाले उनको भी ये सभी बातें जानना चाहिए। ये सब जनजाति जो है सो भारत में जो मुख्य जनजाति है, जैसे ओम्स हो गए, जैसे ये गोंड जनजाति हो गए, इस सभी के बारे में हर एक व्यक्ति को जानना चाहिए जो भारत के नागरिक है, ये भारत के विकास में किस तरह से योगदान दिए है। इसीलिए आप हर एक व्यक्ति तक से पहुंचाने का प्रयास, लाइक शेयर और सब्सक्राइब इस चैनल को जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।